बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यापारी रहता था। वो रोज शहर जाकर चीजें बेचता और गांव लौट आता। रामू नमक, चीनी, अनाज और कपड़ों का व्यापार करता था। रामू के पास एक गधा था। उसका नाम था बोलू। बोलू बहुत सीधा साधा, मेहनती, लेकिन थोड़ा आलसी और नादान था। रामू उसी पर अपना सामान लादकर शहर ले जाता और शाम को वापस लौटता। हर सुबह रामू बोलू के पीठ पर 2 बोरियां लादता और निकल पड़ता। कई बार उन बोरियों में नमक होता जो काफी भारी होता। रास्ते में एक संकरा और फिसलन भरा पुल पड़ता था जो एक नदी के ऊपर बना हुआ था। बोलू रोज रामू के साथ उस पुल को पार करता, पर वो वजन से परेशान हो जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। एक दिन जब बोलू नमक की भारी बोरियां लादे चल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। रामू घबरा गया, लेकिन गधा जल्दी ही उठकर किनारे आ गया। मगर जैसे ही वो उठा, उसे महसूस हुआ कि बोरी अब उतनी भारी नहीं लग रही थी जितनी पहले लगती थी। दरअसल जब गधा नदी में गिरा तो नमक की बोरियां भी पानी में भीग गईं और नमक घुल गया। बोरी अब लगभग खाली हो चुकी थी। गधा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, मैं तो बहुत हल्का हो गया। इतना आराम पहले कभी नहीं मिला। बोलू के दिमाग में एक नई तरकीब आ गई। अगले दिन जब रामू ने फिर नमक की भारी बोरियां लादी और नदी के पास आए, तो बोलू ने जानबूझकर खुद को फिर से नदी में गिरा दिया। परंतु जब ऐसा 3-4 दिन लगातार हुआ, रामू समझ गया कि गधा अब चालाक बन गया है और जानबूझकर नमक घुला रहा है ताकि बोझ हल्का हो जाए। रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक योजना बन चुकी थी। एक दिन रामू ने बोरियों में नमक की जगह रुई यानी कॉटन भर दी। रुई बहुत हल्की थी, लेकिन जब पानी में भीगती है तो वो बहुत भारी हो जाती है। बोलू ने हमेशा की तरह वही चाल दोहराई। पुल पर आते ही कूद गया नदी में। जैसे ही वो बाहर आया, उसने महसूस किया कि उसके पीठ पर वजन पहले से भी ज्यादा भारी हो गया है। अब बोलू हांफने लगा। उसका चलना मुश्किल हो गया। उसे अपनी चालाकी भारी पड़ गई। रामू ने गंभीर होकर कहा, बोलू, हर बार शॉर्टकट नहीं चलता। मेहनत से भागोगे तो मुश्किल और बढ़ेगी। उस दिन के बाद बोलू ने फिर कभी जानबूझकर नदी में गिरने की कोशिश नहीं की। वो समझ गया था कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती और अनुभव से मिली सीख सबसे मजबूत होती है। अब वो चुपचाप हर दिन ईमानदारी से रामू का सामान शहर तक पहुंचाने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।